हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार के एसी यूनिट के बारे में कि हम लोग गाड़ी के एसी यूनिट को किस प्रकार यूज़ करते हैं। बहुत गाड़ियों में आप लोग को मैनुअल एसी देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें आप लोग को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने के लिए मिल जाता है। मेरी गाड़ी का नाम है मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi वेरिएंट, यानी कि सेकंड टॉप वेरिएंट। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे की साइड अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे एसी यूनिट देखने के लिए मिल जाता है। आप लोग को यहाँ पे 3 सर्कुलर डायल देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट डायल ये है, सेकंड डायल ये है, थर्ड डायल ये है। इसमें से 2 ऑपरेटेड डायल हैं और सेकंड बीच वाला जो है ये आप लोग की स्क्रीन है। इस वाले डायल्स को यूज़ करके आप इस वाले डायल को रोटेट करके अपनी एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वाले डायल को रोटेट करके आप अपनी एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो डायल है एक्चुअली रोटेटेबल नहीं है, ये आप लोग के टीएफटी पैनल की डिस्प्ले है। अब इसमें जो लिखा हुआ है फ्रंट, रियर, मोड ऑफ एसी, ऑटो और ये इनर सर्कुलेशन, आउटर सर्कुलेशन, जो ये वाली चीज़ है ये एक्चुअली इल्यूमिनेटेड है। किस प्रकार, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अपनी गाड़ी का मिनी हेडलैम्प को टर्न ऑन करूंगा तो मेरी हेडलैम्प टर्न ऑन करते ही ये जो गाड़ी के जो इल्यूमिनेशन है वो टर्न ऑन हो जाएंगे। देखिए, मैं जैसे यहाँ पे ऑफ किया अपनी लाइट और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो है वो ग्लो अप हो चुकी हैं। चलिए ऐसे ही समझते हैं किस प्रकार वर्क करता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये वाला जो आप लोग का रोटेटिंग डायल है, इसमें आप लोग को ग्रिप देखने को मिलती है, जिससे आप लोग बेटर इजीली तरीके से आप लोग इसको मूव कर पाएँ। और सेम वही चीज़ आप लोग को यहाँ भी देखने के लिए मिल जाती है। समझते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें लिखा क्या हुआ है, उसका मतलब क्या होता है। ये होता है बेसिकली फ्रंट। ये क्या है? फ्रंट। फ्रंट मतलब सामने वाला। नीचे लिखा हुआ है रियर। रियर मतलब पीछे वाला। ठीक है। अब बीच में आप लोग का बना हुआ है फैन। क्या बना हुआ है बीच में? अगर आप लोग ध्यान से देख पाए तो बीच में बना हुआ है आप लोग का फैन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो व्हाइट कलर की जो ब्रॉड एरिया है वो कम कवर हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो व्हाइट जो ब्रॉड एरिया है वो ज़्यादा कवर हुआ है। यहाँ से कम है ये प्रॉपर ये, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा है। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को लाइट देखने को मिलती है, यानी कि आप लोग को 2 डॉट देखने को मिल रहे हैं। हर चीज़ का अपना अपना एक यूज़ ज़रूर होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये बॉर्डर जो है वो बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि एसी की जो ब्लो पावर है वो बढ़ेगी, यानी कि एसी का जो फैन स्पीड है वो बढ़ेगा। अगर मैं इसको इस तरफ घुमाऊंगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, घड़ी की विपरीत दिशा पे घुमाऊंगा, तो ये क्या होगा, इसकी हवा की जो डायल है वो स्पीड है वो कम होगी। ये है बेसिकली मोड। मोड का बेसिकली यूज तब होता है जब आप लोग अपनी गाड़ी से हवा को अपने मुंह पे, अपने पैर पे, पर्सनली सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह पे, पर्सनली सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पे, या फिर कहाँ हवा चाहते हैं वो है। ये वाले बटन का यूज से हम लोग बाहर की फ्रेश एयर को अंदर लेते हैं, और गाड़ी में अगर एसी चालू है तो हम लोग अंदर की हवा को अंदर ही सर्कुलेट होने देते हैं। मैं आप लोग को प्रॉपर दिखाऊं तो ये है इसका मतलब। फर्स्ट वाला जो आप लोग को दिख रहा है, ये जो एरो अंदर की तरफ ही बना हुआ है, तो ये एरो बेसिकली आप लोग को दिखाता है, एक सेकंड आप लोग देख पाएंगे। अंदर वाला जो एरो आप लोग को दिख रहा है वो बेसिकली दिखाता है कि हवा जो है अंदर अंदर हवा सर्कुलेट होगी। लेकिन जो बाहर की तरफ से एरो अंदर आता हुआ दिख रहा है वो दिखा रहा है कि आप लोग की जो बाहर की फ्रेश एयर है वो अंदर की तरफ आएगी। ऊपर की तरफ आप लोग को यहाँ पे ऑफ देखने को मिल जाता है, यानी कि आप लोग इससे एसी ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फैन यूज़ करना है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल फैन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग एसी ऑफ करना चाहते हैं यहाँ से आप एसी को ऑफ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप लोग का लिखा हुआ एसी, जिसको कि चालू करके अगर मान लीजिए आप लोग का फैन वर्किंग मोड में है तो आप लोग इस एसी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, तो आप लोग का एसी वाला जो यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बगल में आप लोग को ऑटो का ब्लोवर देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस तरफ, यानी कि इसको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में आप लोग उसको मूव करेंगे तो ये रेड कलर की मार्किंग बन रही है, यानी कि ये गर्म हवा देगा। लेकिन वही चीज़ अगर मैं पीछे की एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा पे से घुमाऊंगा तो ये ब्लू कलर का बन रहा है, यानी कि ये जो आपको ठंडी हवा देगा। ठीक है। तो रेड कलर से हम समझ सकते हैं डेंजर, गर्म, और ब्लू कलर से हम लोग समझते हैं ठंडा या फिर चिल्ड। ठीक है। चलिए, अब एसी का प्रॉपर यूज़ हम लोग देखते हैं कि एसी जो है किस प्रकार अपनी वर्क करती है। एसी का यूज़ देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी गाड़ी का जो इग्निशन है उसे टर्न ऑन करना पड़ेगा। इग्निशन टर्न ऑन करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, गाड़ी को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अनलॉक करेंगे। हमारी गाड़ी अनलॉक हो गई। इंजन स्टार्ट बटन ऑफ, इंजन स्टार्ट स्टॉप को प्रेस करेंगे। सॉरी गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारी गाड़ी जो है वो टर्न ऑन हो चुकी है, यानी कि उस गाड़ी का इग्निशन जो है वो टर्न ऑन हो चुका है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें यहाँ पे तो आप लोग की जो डिस्प्ले है वो ऑन हो चुकी है। मैं आप लोग को लाइट बंद करके दिखाता हूँ। इसकी डिस्प्ले है वो ऑन हो चुकी है। डिस्प्ले हमें दिखा रहा है, डिस्प्ले में हमें सारी चीज़ें शो करता है कि आप लोग जो एक ड्राइवर बैठा हुआ है या फिर को पैसेंजर बैठा हुआ है उसके फेस पर और उसके पैर पर हवा आएगी, और जो हवा का जो मोड है वो बाहर की तरफ से आएगा, यानी कि जो मीडियम सेट है वो जो है बाहर की तरफ से गाड़ी जो है फ्रेश एयर ब्रीथ करेगी और अंदर के केबिन में वो सर्कुलेट करेगी। गाड़ी जो है अंदर की हवा को अंदर ही सर्कुलेट नहीं करेगी, गाड़ी जो है बाहर की फ्रेश एयर को लेके अंदर की तरफ सर्कुलेट करेगी। ठीक है, ये समझ चुके हैं अपन लोग। अब इसके बाद क्या होना है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताता हूँ।
यहाँ पास आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक नॉब जो कि वर्क करेगा। अगर मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसी। अभी क्या लिखा हुआ है? एसी। एसी तब वर्क करता है जब आप लोग की गाड़ी जो है स्टार्ट होती है, यानी गाड़ी का जो इंजन है वो रनिंग मोड में रहता है। ये आप लोग को दिखा रहा है एसी। इसके नॉब को मैं जैसे ही यहाँ करूँगा तो आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले पे देख पाएंगे इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। आप लोग देखिए, आप लोग को साउंड भी आ रही होगी। ये फुल पे चला गया और डाउन करेंगे तो ये पूरा डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। एक सेकेंड मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ठीक है। अब ये आप लोग का ऑटो वाला है। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा, ये जो है बेसिकली इसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सेट करेगा। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है कि अंदर के केबिन का टेम्परेचर किस प्रकार है और एसी का हवा जो फ्लो है वो किस तरफ होना चाहिए। तो ऑप्टिमम लेवल पर एसी में जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है वो सेट के अनुसार आप लोग के केबिन का जो टेम्परेचर ये ऑटो एसी जो है वो सेट कर देगा। हालांकि अभी गाड़ी का जो इंजन है वो रनिंग मोड में नहीं है, तो गाड़ी का एसी नहीं सिर्फ और सिर्फ ब्लोवर वर्क कर रहा है। ऑटो एसी को बंद करने के लिए आप लोग इसको प्रेस करेंगे तो बंद नहीं होगा, लेकिन आप लोग जैसे ही इसके हवा को कम ज़्यादा करेंगे तो ऑटो एसी आप लोग को ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। इसको करने के लिए आप लोग का जो टेम्परेचर है वो ऐसे बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर एसी को एकदम मिनिमम पे करो तो ठंडी ज़्यादा लगती है, बढ़ा दो तो ठंडी कम लगती है। उसी प्रकार यहाँ पे मैक्सिमम ये हाई पे चला जाएगा, यानी कि हीटर जो है आप लोग का हाई पे वर्क करेगा। अभी ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज अभी आप लोग का जो इंजन जो है वो ऑफ है। और अगर इसको मैं लो पे करूँगा तो ये आप लोग का सीधे सीधे 18 पे चला जाएगा और 18 से सीधे सीधे कम होकर ये लो पे चला जाएगा। तो इस प्रकार ये वर्क करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर गाड़ी का इंजन गर्म होगा तो वो गर्म हवा इंजन की ही हमें ब्लो करके हमारी तरफ पहुँचाएगा। सेकेंडली अगर एसी चालू होगा तो वो इंजन की पावर से हमें एसी प्रोवाइड करेगा। बस ये दोनों यूज़ होता है। ठीक है ना, ऑटो का दबा देंगे तो ऑटो एसी पे ऑटोमेटिकली वो सेट करेगा। ऑटो हटाने के लिए आप लोग को सिंपली इसको बढ़ा दो या कम कर दो तो आप लोग का ऑटो एसी जो है वो हट जाता है। फ्रंट दबाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप लोग की विंडशील्ड पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा बोल रहा हूँ, अगर आप लोग की विंडशील्ड पे काफ़ी ज़्यादा फॉग जमा हो चुका है तो इस वाले फ्रंट वाले बटन को दबाने से आप लोग का जो फ्रंट में जो हवा है वो प्रॉपर यहाँ पे शिफ्ट होके आप लोग की यहाँ से गर्म हवा निकलेगी, जिससे आप लोग का जो विंडशील्ड पे जो फॉग जमा होती है वो हट जाएगी। उसी प्रकार अगर आप लोग के रियर पे फॉग जमा है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीधे इसको सिंपल से रियर वाला दबा देंगे तो आप लोग का जो रियर वाला है वो इनेबल हो जाएगा। किस प्रकार? एसी को ऑफ कीजिए और फ्रंट ऑफ कीजिए। और अभी रियर वर्क नहीं कर रहा है। बिकॉज रियर क्यों नहीं वर्क कर रहा है? बिकॉज रियर को काम करने के लिए हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो टर्न ऑन होना चाहिए। हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो टर्न ऑन नहीं, जिस वजह से आप लोग का रियर जो है वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का फ्रंट जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, आप एसी को यूज़ करने के लिए आप लोग को सिंपली अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आप लोग इस एसी वाले बटन को प्रेस कर देंगे तो आप लोग गाड़ी का जो एसी है वो टर्न ऑन हो जाएगा। अपने हिसाब से आप ऑप्टिमम लेवल को सेट कर सकते हैं। ये वाला यूज़ बेसिकली आपको दिखा रहा है कि अंदर की हवा केबिन में रहेगी, ये चेंज हो गया। और बाहर की हवा लेंगे तो ये बाहर की हवा बाहर से हवा अपनी पुल करके आप लोग को हवा प्रोवाइड करेगा, यानी कि फ्रेश एयर। और ये वाले बटन को प्रेस करने से अंदर की हवा जो है वो अंदर ही सर्कुलेट होती है, बाहर की गर्म हवा आप लोग के केबिन में नहीं आती है। होप सो एसी का पूरा आप लोग खेल समझ चुके हैं। ऑफ बटन को प्रेस करेंगे तो ये एसी आप लोग को ऑफ हो जाएगा। फ्रंट वाले को बंद प्रेस कीजिए, नहीं कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑफ कीजिए, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपका ये ऑफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच।